शहर कायद में बारिश होने के बायस होने वाली तबाही की। कराची पानी पानी, 3 घंटे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें तालाब बन गई। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, बंस रोड पर फुटपाथ डूब गए। न्यू कराची, नागन चौरंगी, गोलीमार गार्डन में पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल पर कई जगह पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फरवाली रिपोर्ट करेंगी। शहर कायद में बारिश का दूसरा रोज। सरजानी टाउन, एहसनाबाद, गुलशन हदीद, न्यू कराची, नाजमाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हद निगाह पानी ही पानी। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता रोज 50 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने सेवरेज के निज़ाम की पोल खोल दी। कोरंगी, लियाकताबाद, सदर मोबाइल मार्केट, एमेजिना रोड, गुरु मंदिर, नुमाइश, KMC बिल्डिंग, आई चंडीगढ़ रोड, गवर्नर हाउस की सड़कें तालाब बन गयीं। न पूछो हाल दर्दमंदों का, न जाने क्या निकले, बुरा निकले भला निकले। गुरु मंदिर के करीब दरख्त गिर गया। जामा क्लॉथ के करीब सड़क धंसने से गाड़ी फंस गई। शहरियों का कहना है कि इस बारिश ने अवाम की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। ये तो हमेशा होता रहता है, हर साल यही चीज़ होती रहती है। ये तो एक दिन का तो मामूल है ही नहीं, हर दफ़ा इसी तरीके से पानी आता है। आपने गली का भी मैंने आपको विजिट कराया, लोगों के घरों में कीचड़, क्योंकि नालों की कभी सफाई होती नहीं है। मुश्किलात का सामना है। मैं तो कहता हूँ बारिश आती है तो पानी आता है। गुज़िश्ता रोज से अब तक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर में से जायद फीडर्स के जरिए बिजली की फराहमी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ फरवाली, समा, कराची। तो कराची में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। एमेजिना रोड, KMC बिल्डिंग, गवर्नर हाउस की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी इस वक्त KMC के सामने मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहनवाज, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त एमेजिना रोड पर वाक़या KMC ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ बारिश होने के बाद अब भी पानी खड़ा है और सूरत हाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी है। और यही सूरत हाल जो ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी यही जो एमेजिना रोड से मुत्तसिल सड़कें हैं वहाँ पे भी जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ पर कब तक पानी निकल जाएगा और कितना पानी आप देख रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं? गटर खोलने वाले आए नहीं है, उसकी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। तो गटर खोलने वाले अलग होते हैं क्या? जी हाँ, हम लोग झाड़ू वाले रोड हो गए, मगर जो है ना गटर खोलने वाले आए नहीं है, उनकी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। पानी लाइन सारी चौक है, कुछ लेने खुली है, कुछ चौक हुई हुई है। ये हमेशा से ये सूरत हाल रहती है, जब भी यहाँ पर बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। मेयर कराची जितने भी आए हैं सब ने दावे किए हैं कि हमने ये नाले बना दिए, हमने ये सूरत हाल बेहतर कर दी है, लेकिन हमेशा सूरत हाल यही नज़र आती है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है ये जो सड़क है वो तालाब का मंजर पेश करने लगती है। जी शुक्रिया आपने आगाह किया। बारिश के बाद सिंध असम्बली के बाहर सड़क तालाब बन गई। सिंध हाई कोर्ट और पाकिस्तान सेक्रेटरीट में भी पानी जमा हो गया। अब तक बल्दियाती अमला पहुंचा है, न मशीनरी। हमारे नुमाइंदे मोनस अहमद वहां मौजूद हैं। मोनस साहब बताइए, क्या सूरत हाल है इस वक्त? गुज़िश्ता शब की बारिश के बाद शहर में बड़े पैमाने पर तबाही नजर आती है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां से पानी की निकासी अब तक नहीं की जा सकी है। उसमें एक सिंध असम्बली के बाहर का इलाका है, यहाँ पे कैमरामैन अली मुशर्रफ आपको तमाम मनाज़िर दिखाएंगे। घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। आने और जाने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें शदीद मुश्किल का सामना है। यहाँ से जो गुजरने वाले हैं वो परेशानी का शिकार नजर आते हैं। बाएं जानिब पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट का ये रास्ता है, यहाँ पे अंदरूनी जो रास्ते हैं बहुत ज्यादा पानी जमा है। यहाँ पे जो अंदरूनी रिहायशी इलाका है यहाँ पे अमला मौजूद है, वो बहुत मुश्किल का शिकार नजर आता है। लेकिन ना तो यहाँ पे कोई बल्दियाती अमला नजर आ रहा है, ना ही कोई मशीनरी यहाँ पर तैनात की गई है। सक्शन एंड जेटिंग मशीनें जो कि इस तरह की सूरत हाल में काम आती हैं वाटर बोर्ड की जानिब से और जिसके फ्लीट बढ़ाने का दावा किया गया था, अब वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये पानी ना सिर्फ यहाँ पर है बल्कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदरूनी इलाकों पर भी पानी मौजूद है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन
लेकिन कोई यहाँ पे उनकी मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा। फौरी तौर पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि न सिर्फ निकासी ही मुमकिन बनाई जा सके, जो लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं उनकी भी मदद की जाए ताकि जो उनकी परेशानी है वो कम हो सके। जी आपका बेहद शुक्रिया। कराची के इलाकों सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन और नागर चरंगी में तेज बारिश फिर शुरू हो गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में इतनी शिद्दत से बारिश की तवक्को नहीं थी। बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेज स्पेल हुआ और कराची में खासा तेज स्पेल हुआ। सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गो के फोरकास्ट तो इसकी थी कि हो जाएगा रेन थंडरस्टॉर्म्स के साथ, लेकिन ये कि इतनी हैवी हो जाएगी इसकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई। कराची पे से और सिंध पे से इसका आज शाम तक सिलसिला रहेगा वक्फे वक्फे से। कहीं पर लाइट रेन और कहीं पर शावर्स, हैवी शावर्स भी हो सकते हैं। इस वक्त पूरा मुल्क बादलों की लपेट में है। सुबह या कल दोपहर तक चलेगा ये वक्फे वक्फे से बारिश का शुमाली इलाकों में, यानी सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब हो गया और केपी और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला भी। एक बारिश बिलावल भुट्टो की अरबों रुपए की इंतखाबी मुहिम बहा ले गई। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद ये सूरत हाल है, यहाँ बारिश के बायस सब कुछ रुक जाता है। लगाकर बिलावल साहब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। बिलावल की इंतखाबी मुहिम कल की थोड़ी सी बारिश ने पूरी की पूरी बहा दी है और लोगों को एक मरतबा फिर ये बात पता चल गई कि पीपल्स पार्टी सिर्फ लूटमार और करप्शन का नाम है। हज़ारों अरब रुपए इस दौरान में खर्च हुए हैं। कहाँ हुए हैं ये हमें नहीं मालूम। नाले उनकी सफाई के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं, हर साल बजट में रखे जाते हैं और जब मॉनसून का वक्त आता है तो स्पेशल ग्रांट मिलती है। 10% काम भी नहीं होता, यह भी करप्शन की नज़र हो जाता है। यानी जो वसाइल होते हैं वो भी करप्शन की नज़र हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो नाले जाम थे और जब बारिश हुई है तो आगे निकलने का रास्ता ही नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ था। खराब मौसम और ऑपरेशनल वजूहात पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुए हैं। आज 20 परवाजें मनसूख हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे। समा के नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब बताइएगा क्या शेड्यूल था, मुतासर हो गया अब ये परवाजों का शेड्यूल, अब नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो कब से ऑपरेट होना शुरू होगी? जी, शदीद बारिश के बाद कराची एयरपोर्ट पर एयरलाइन इंतजामी और दीगर मामला के बायस मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई हैं, जिसमें पीए की दुबई से कराची, इस्लामाबाद जद्दा की परवाज, निजी एयरलाइन की कराची इस्लामाबाद की 2 परवाजें, निजी एयरलाइन के लाहौर कराची की 2 परवाजें, निजी एयरलाइन के दुबई इस्लामाबाद की 3 परवाजें। कराची इस्लामाबाद की परवाज के अलावा कराची लाहौर की सुबह 10 बजे की परवाज ही शेड्यूल हुई है। कराची मस्कत की परवाज भी ताखीर का शिकार है, जबकि कराची इस्लामाबाद की परवाज भी रवानगी 10 बजे में तवक्को है। ठीक है, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। फ़िज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आ गई है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से भी नीचे आ गया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल लाहौर में रात से होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 100% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं 3 से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 13.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्ष्मी और जेल रोड के इलाके में 6.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से भी नीचे आ चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, आपका बेहद शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की वादियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ग्रेस वैली, शूंटर, सरकन जाकरा में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा शारदा से ताओबट के दरमियान राबता सड़क जो है वो बंद कर दी गई है। अपर नीलम, कारका और लुआत बाला की राबता सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। 8 मकामात से पाइन लुआत तक शाराहे नीलम में ट्रैफिक जुज़वी बहाल हुई है। बलाई नीलम में बर्फबारी से मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि नथिया गली और अयूबिया में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अयूबिया में सयाहों के डेरे देखे जा सकते हैं।